हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम आप लोगों के लिए एक नई सूचना लेके आए हैं। अभी तक तो कोर्स की बात चल रही थी, चलती भी रहेगी, हम लोग साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज कुछ लाभ की बात कर लेते हैं। जो छात्रवृत्ति योजना है, जैसे HDFC बैंक की तरफ से आपके लिए आ गई है छात्रवृत्ति योजना 2023 और 2024 के लिए। उसमें है क्या कि सारे बच्चे क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन PG तक के भी बच्चे भर सकते हैं और अधिकतम जो राशि है वो 75,000 रुपये तक की है। तो वहाँ आप देखिए कि क्या क्या है। जैसे स्कॉलरशिप का प्रकार है, स्कॉलरशिप के प्रकार में क्या है बेटा कि क्या देख पाएंगे। स्कॉलरशिप के प्रकार में स्कूल है, UG है, PG। UG का मतलब ग्रेजुएशन होता है, मतलब जो BA BSc इस तरह से कोर्स कर रहे हैं। PG का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जो कर रहा है, MA MSc MCom इस तरह का। तो इन पर आधारित यानी स्कूल UG और PG स्तर पर आधारित है, ठीक है ना। तो पहला है किसके लिए है ये स्कॉलरशिप, किसके लिए है वो देखते हैं। कक्षा 1 से UG व PG स्तर के कोर्स में कार्यरत जो है, यानी कोर्स में जो कार्यरत है, कोर्स का मतलब जो कोर्स कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो स्टूडेंट जो छात्र जो है कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन कर रहा हो या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हो, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है जो 2023 और 24 के लिए बैंक लेकर के आई है। उनका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, जिनके पास बहुत कुछ समस्याएं आ गई हैं, वो अपनी फीस नहीं दे पा रहा है, उसके लिए ये हेल्प राशि के रूप में के जो है मदद राशि के रूप में लेकर के आ गए हैं तो छात्रवृत्ति योजना। तो आइए देखते हैं पुरस्कार राशि कितनी है। अधिकतम पुरस्कार राशि कितने की है? 75,000 रुपये की है। 75,000 रुपये अधिकतम है, यानी इससे अधिक आपको नहीं मिल सकता। अब ये 75,000 मैक्सिमम हो सकता है कि ये PG कोर्स करने वाला या प्रोफेशनल कोर्स करने वाला, जो पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोफेशनल कोर्स जैसे MCA कर रहा है या क्या कहते हैं MBA कर रहा है, उस छात्र के लिए जो है ये अधिकतम राशि कितनी है? 75,000 रुपये। तो आइए देखते हैं कि ये आवेदन हम कैसे कर पाएंगे। इसको आवेदन हम कैसे कर पाएंगे? आवेदन का मोड है ऑनलाइन। जो वेबसाइट है इनकी बड़ी forstudy.com, इस पे जाकर के आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म फिलअप होगा। और उसके लिए क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन भर सकते हैं। योग्यता में आ जाता है, पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि पिछली कक्षा में कम से कम 55% अंक से उत्तीर्ण हो, ये योग्यता है। 55% से कम है, जैसे मान लीजिए आप BSc कर रहे हैं तो BSc के फर्स्ट ईयर में अगर वो 55% से कम मार्क्स लिया है तो ये उसका फॉर्म भरेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी पिछली कक्षा में कम से कम 75% मार्क्स उसका होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक। वार्षिक आय, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। यानी एक साल में जिन छात्रों के घर आय जो है 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है वो एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं फॉर्म। दूसरा ये तो हो गया कि योग्यता कि कौन भरने योग्य है, ये 3 चीज़ होना चाहिए उसके पास। इसके बाद यहाँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगना है आपको। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में तो पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जब जाएंगे आप ऑनलाइन मोड में, वहाँ पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगनी है, यानी पासपोर्ट आकार की एक फ़ोटो लगना है आपको। दूसरा है पिछले वर्ष की मार्कशीट लगनी है। जैसे आप कक्षा 1 से 2 में गए हैं या 9 से 10 में गए हैं या 11 से 12 में गए हैं तो 11 वाली की मार्कशीट चाहिए, 9 वाली की मार्कशीट चाहिए, ठीक। कक्षा 9वीं की मार्कशीट चाहिए, या 1 से 2 में गया है तो कक्षा 1 की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पहचान प्रमाण पत्र उसके पास अपलोड करना है। पहचान प्रमाण पत्र में जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID है
आधार कार्ड और वोटर आईडी है, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं, यहाँ राइट नहीं है, ठीक है ना। चौथा प्रमाण पत्र ये है कि वर्तमान वर्ष का प्रवेश प्रमाण। इस कक्षा में आप गए हैं, जैसे 10वीं से 11वीं में गए हैं, तो 11वीं में का प्रमाण पत्र चाहिए कि कैसे ये प्रूफ करेंगे आप, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि हम 11वीं में पढ़ रहे हैं। उसके लिए शुल्क रसीद चाहिए कक्षा 11 की, या प्रवेश पत्र चाहिए। किसी भी कक्षा में, चाहे वो बीएससी की कक्षा में गया हो, चाहे वो एमए की कक्षा में गया हो, चाहे वो एमएससी की कक्षा में गया हो, चाहे वो बीसीए कर रहा हो, चाहे वो बीबीए कर रहा हो, जो भी कोर्स कर रहा है, उस जिस कोर्स में वो पिछले से इस वर्तमान समय में गया हुआ है, उसके एक रसीद चाहिए, एक प्रमाण पत्र चाहिए। उस प्रमाण पत्र में आप शुल्क रसीद दे सकते हैं, आप प्रवेश पत्र दे सकते हैं, ठीक। अगला जो है, आवेदक की बैंक पासबुक चाहिए। आवेदक की बैंक पासबुक, यानी बैंक पासबुक की छाया प्रति वहाँ जो है सबमिट होगा। ऑनलाइन जब जाएंगे ऑनलाइन मोड पे, तो वहाँ जो वेबसाइट खुलेगी तो वहाँ कॉलम बना होगा, वो उस पासबुक की जो है अपलोड होगा, जिसमें अकाउंट नंबर आपका व्यू होगा, दिखा होगा। अगला है आय प्रमाण पत्र, जो यहाँ लिखा गया है, पहले से लिख दिया गया है कि कौन एलिजिबल है। यहाँ लिखा गया है 2.5 लाख से कम है, तो आय प्रमाण पत्र भी आपका अपलोड होगा और लिखा जाएगा, वो आप सभासद, ग्राम प्रधान या डीएम या एसडीएम के द्वारा बना हुआ आय प्रमाण पत्र आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक। अब बात आ जाती है कि सर जल्दी से बता दीजिए कि आवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि आवेदन प्रारंभ हो गया है, आवेदन लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, आवेदन लोग कर रहे हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है, यहाँ आवेदन की तारीख वो प्रारंभ हो गई है, और अंतिम तारीख जो है वो 30 सितंबर जो है निर्धारित की गई है। अंतिम तारीख कौन सी निर्धारित करी बेटा? 30 सितंबर निर्धारित की गई है। तो जल्द से जल्द आप 30 सितंबर, तो अभी 1 महीने का टाइम है। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, नहीं है, तो आप बनवा सकते हैं, कर सकते हैं, अरेंजमेंट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए कंडीशन ये है कि जैसे 1 से 6 तक के छात्रों के लिए कक्षा 1 से, ठीक, कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों के लिए जो है वो 15,000 रुपये है। कितना बेटा? 15,000 रुपये है। और कक्षा 7 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए 18,000 रुपये है। कितना है? 18,000 रुपये है। और इससे ऊपर के बच्चों के लिए, यानी बीए बीएससी 12 से ऊपर, ठीक, कक्षा 12 से ऊपर के लिए जो है ये 30,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक है, ठीक। ये यानी 1 से लेकर के 6 तक, कक्षा 1 से लेकर के 6 तक, क्लास 1 से 6 तक के छात्रों के लिए 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और कक्षा 7 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और उसके ऊपर वाले कक्षाओं के लिए 30 से 75,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जैसे जो बीए कर रहा है उसको 30,000, और जो बीएससी कर रहा है उसको भी। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल यूजी कर रहा है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, तब उसके लिए 35,000 है, ठीक है ना। और वो प्रोफेशनल कोर्स पीजी कर रहा है, यानी मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहा है, तब उसके लिए जो है 75,000 रुपये है। और जनरल एमए का कोर्स कर रहा है या एमएससी का कोर्स कर रहा है, तब उसके लिए 50,000 रुपये की धनराशि है। तो ये जल्द करिए, जल्दी आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, बनवा करके आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। बड़ा अच्छा योजना लाई है बैंक, तो आराम से, यहाँ कोई टेस्ट भी नहीं है। वही जो आप पिछले कक्षा की मार्कशीट है वो अपलोड होनी है, उस पर मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पे ही आपको जो है चयनित किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये कंडीशन जो 2 है, 55% और 2.5 लाख
जो आय की इनकम है सालाना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 55% से जो अंक है, पासिंग मार्क है, वो 55% से कम नहीं होना चाहिए, तब तो आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा छात्र हो जिसका 55% से कम हो, तो हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी योजना है, आप जल्द से जल्द इसको भरने का प्रयास करिए और इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले कोर्स के लेक्चर में। जो है अगला कोर्स का लेक्चर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट दिन अपलोड हो जाएगा। आज तो बन पाया बट अपलोड नहीं है, तो अगला हम जो है कोर्स का लेक्चर लेके आते हैं। तब तक के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करिए, ठीक है ना। मस्त रहिए और जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू।